नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पृथ्वी का क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, सी टेट, एम पी टेट, रीट, यूपी टेट एग्जाम के लिए आपका बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान के लिए 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सेट है। 35 में से आप कितने सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिएगा, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे गले में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम है। डिस्कस करते हैं फिर भी क्वेश्चंस को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। देखिएगा, कल कर मैंने रेस्ट लिया था, आपको वीडियो नहीं दे पाया, उसके लिए आपका देखिए थोड़ी प्रॉब्लम थी। स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बताइएगा, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनका आज के समय में शिक्षा के प्रति क्या प्रबंध है, बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही हम शिक्षा देंगे। इतना आया समझ में। समावेशी शिक्षा जिसे हम कहते हैं, समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि सभी तरह के बच्चे जो है आपका एक ही छत के नीचे कक्षा के अंतर्गत आपका शिक्षा प्राप्त करते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, आप सही जा रहे हैं। समावेशित शिक्षा के द्वारा मतलब जो भी आपका निःशक्त बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, उनको आपका देखिएगा समान रूप से ही आप ट्रीट करेंगे। आया समझ में। तो यहाँ पर अपना सही आंसर का क्या होने वाला है, समावेशित शिक्षा द्वारा ही हम निःशक्त बच्चों को भी शिक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं बच्चे, उनके विशेषता नहीं है, बताना है। तो देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। देखिए, चाहे आपका मानसिक रूप से मंदित बालक हो या मानसिक रूप से यहाँ पर अच्छा नहीं कर पा रहा है बच्चा, फिर भी देखिएगा उनके अंतर्वैयक्तिक संबंध मतलब अपने माता पिता से, परिवार से संबंध तो अच्छे होंगे उन बच्चों के। आया समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए, बुद्धिलब्धि 25 से 70 के मध्य होगी। धीमी गति से सीखना, हम दैनिक जीवन की जो क्रिया है वो नहीं कर पाते हैं बच्चे। फिर वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होती है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। बताइएगा, कौन जो है क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगा, यहाँ से बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, बी ऑप्शन टिक कर रहे हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करवाना, बिल्कुल आपका यहाँ पर सृजनात्मकता को बढ़ावा देगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे होते हैं। बताइएगा किस तरह की विशेषताएं हमको ऑप्शंस में दी गई है। तो सीखने की धीमी गति, बुद्धिलब्धि स्तर 80 से 90 के बीच, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं। डी ऑप्शन को टिक करना है यहाँ पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए आपका लागू है। किन बच्चों के लिए, या जो आपका आरटीई कानून बना है, किन बच्चों के लिए है यह। तो यहाँ पर देखिएगा, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग का यदि बच्चा है तो उनके लिए आरटीई में प्रावधान है राइट टू एजुकेशन में कि आप बच्चों को जो बेसिक शिक्षा है वो फ्री देंगे। बिल्कुल आए समझ में, फ्री, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया का संबंध है। बताइएगा, डिसलेक्सिया का संबंध किससे होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो है डिसलेक्सिया जो है पढ़ने या पठन विकार से संबंधित, बच्चे को पढ़ना भी आपका सही ढंग से नहीं आता है, पढ़ने में अक्षम बच्चा है या आए समझ में, सी ऑप्शन टिक करना है यहाँ पर। चलेगा, नेक्स्ट है, आप एक अति सक्रिय बालक होगा या बालक है, अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। मतलब बच्चा जो है एडवांस्ड है थोड़ा, तो यहाँ पर उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, उनसे शामपट आदि साफ करने का काम दे देंगे, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे उसके लिए कि यहीं बैठना है, हिलना भी नहीं है यहाँ से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा क्या सही आंसर होने वाला है। तो देखिएगा, अति सक्रिय बालक के लिए हम उसे शामपट या चाक लाने का काम भी दे सकते हैं। आए समझ में, जो आपने कोई भी वर्क कराया है ब्लैक बोर्ड पे, अब ब्लैक बोर्ड पर उसको क्या करना है, जो भी रफ वर्क करवाना है, साफ करना है ब्लैक बोर्ड का, यह काम उस बच्चे को दे सकते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, बताइएगा
एक बच्चे को जो है विजुअली देखने में परेशानी है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? इस बच्चे को निचले स्तर के कार्य करने में छूट मिलनी चाहिए। फिर बच्चे के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता करनी चाहिए। फिर कहा है इस बच्चे के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और शब्द सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। या फिर बच्चे के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। क्या महत्वपूर्ण होगा? तो देखिएगा, दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं तो इस बच्चे के लिए हम सामान्य रूप से ही उसे ट्रीट करेंगे और ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रव्य सीडी है, ऑडियो सीडी है, उसके माध्यम से हम सहायता कर सकते हैं बच्चे की पढ़ने के लिए। आया समझ में? इतना सी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा क्या है, बताइएगा। तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। यह कैसे कि बच्चे देखिएगा, एक बच्चे के आपका जो आवश्यकताएं हैं वो अलग है, दूसरे बच्चे की आवश्यकताएं अलग है, तो सभी जो अलग अलग प्रकार के जो बच्चे हैं वो सामान्य रूप से आपका सीखते हैं। तो ये डाइवर्सिटी में भी आपका एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं यहाँ पर। तो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक निरुयोग बालक पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, बच्चों की निरुयोगिता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। बिल्कुल, देखिएगा यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम ऐसा तो नहीं कि जो कक्षा है उसमें से उस बच्चे को अलग से बिठाकर आपका उसके लिए स्टडी के लिए आपका कहेंगे। तो ऐसा क्या होगा कि आज के समय में ऐसे बच्चों के लिए भी आपका अलग स्कूल्स हैं। तो क्या करेंगे, उस निरुयोग्यता है बच्चे में जो भी, तो उसके अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देंगे। बी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराधी बालक कौन होते हैं, बताइएगा। तो ऐसे बालक जो असामाजिक कार्य करते हैं, मतलब समाज के विरुद्ध कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? अपराधी बालक। पहला ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमाणीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिएगा, प्रमाणीकृत परीक्षण होते हैं प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। बिल्कुल आया समझ में, बी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए ब्लिंक दिया है होता है, बताइए। डिस्कैलकुलिया, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीपिया सॉरी। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी। डिस्थीपिया जो है शारीरिक रूप से, यहाँ जो है उनकी मानसिक गति, यहाँ कह सकते हैं कि वो मानसिक रूप से भी इतने सक्षम नहीं पाते हैं कि आपका कुछ शारीरिक कार्य यदि उन्हें करना हो, जैसे कोई वस्तु उठाकर इधर से उधर पास करनी हो, ऐसा भी कार्य जो है बच्चे नहीं कर पाते हैं। इतना आया समझ में? तो यह है डिस्थीपिया रोग है जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए आपका एक विकार है, डिसऑर्डर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीरियल बंट के अनुसार पिछले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होगी, बताइएगा। तो इन्होंने जो माना है ये आपका 85 से कम माना है। आया समझ में? सीरियल बर्ट देखिएगा, नाम दिया है मनोवैज्ञानिक का, उनके अनुसार पिछले बालकों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होगी। नेक्स्ट एलेक्सिया क्या है, बताइएगा, किस तरह का यह विकार है। तो एलेक्सिया और डिस्लेक्सिया दोनों ध्यान रखिएगा। एलेक्सिया और डिस्लेक्सिया जो है यह जो संबंध रखता है पढ़ने संबंधित पठन विकार है, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक होते हैं, आते हैं, मतलब कैटेगरी है या वर्ग है। तो यहाँ पर देखिएगा, मोटे स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा, ये तीनों ही कैटेगरी के बालक इनमें नहीं आते हैं, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा समझ में? साइजोइड वर्ग में इनमें से कोई नहीं आएगा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और पहले आया है ये सीटेट एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है, बताइएगा। जो नियमित रूप से आपका विद्यालय नहीं आ पाता है, ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, बताइएगा। यहाँ पर उन्हें विद्यालय आने की अनुमति न देने, और आपका कानून के लिए जो विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं बच्चे, उनके लिए एक कानून बनाना और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। या फिर विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो प्रतिदिन घरों में
जाकर आपका बच्चों को इकट्ठा करें, उनको लेकर आए विद्यालय, या फिर बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन पैसे देना या आवासीय विद्यालय खोलना। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे अधिक जो तरीका महत्वपूर्ण है वो आवासीय विद्यालय खोलेंगे हम, जहाँ पर बच्चे वहीं रहेंगे, उसी विद्यालय में रहकर आपका वहीं सोएंगे, वहीं रहेंगे, वहीं जो है उनका सभी कार्य करेंगे और साथ में पढ़ाई भी करेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर अप्रोप्रिएट लग रहा है। आया समझ में? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सृजनवाद में अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सृजनवाद क्या होता है? जहाँ पर बच्चे को नित्य नए अवसर मिलते हो सीखने के और कुछ नया करने का। तो बिल्कुल सही है। यह जो है सृजनवाद में शिक्षा जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है बालक को केंद्र बिंदु मानकर आपका यहाँ पर प्रदान की जाती हो शिक्षा। इतना है समझ में? सी ऑप्शन टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। बताइए, जो एडजस्ट करता है बच्चा, समावेशन कहाँ आपका यहाँ पर जो है केंद्र बिंदु बनेगा, कौन से पॉइंट के लिए जाएंगे? तो देखिएगा, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधान का निर्माण करने पर यहाँ पर जो है मुख्यतः जोर दिया जाता हो, यहाँ पर एडजस्ट कर पाते हो बच्चे। आए समझ में? चाहे आपका विशिष्ट श्रेणी को हो या फिर सामान्य श्रेणी को हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उन बच्चों के लिए आपका ऐसे प्रावधान करें कि वो बच्चे एडजस्ट कर पाए विद्यालय में। यही समावेशन के लिए आपका मुख्य बिंदु बनेगा पहला ऑप्शन। ऐसा समझ में? यहाँ पर देखिएगा, निरयोगी छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ये नहीं होगा। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरयोगी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे कि सभी सामान्य बच्चों को छोड़ देंगे और केवल हम विशेष बच्चों को फोकस करें, या फिर विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकता, ये भी आपका कुछ महत्व नहीं है। पहला ऑप्शन अपने को चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत निहित है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होगा बताइएगा। तो विभिन्न परिस्थितियों में मानवों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करने में यह आपका सिद्धांत निहित होगा। संप्रेषण के बाद संदेश देने वाले को पृष्ठपोषण मिले। जैसे हम कोई भी अपनी बात रख रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो कितना समझ पाया है, यहाँ पर फीडबैक देंगे, पृष्ठपोषण मतलब। फिर संप्रेषण प्राप्त करने वाले की क्षमता पर निर्भर करता है कि वो बात को समझ पाया है या नहीं, यह सिद्धांत कहता है। ये सभी तो प्रभावी या इफेक्टिव कम्युनिकेशन सभी बातों के लिए यहाँ पर महत्वता रखता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या शिक्षा का एक यथार्थवादी लक्ष्य है? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आनंदमय और संकल्पित जीवन हो, यही बिल्कुल यहाँ पर जो है लक्ष्य रखा गया है शिक्षा का। ऐसा समझ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर बालकों के शैक्षिक स्तर को आप किस तरह से ऊपर उठाएंगे? बताइएगा। तो देखिएगा, इन बच्चों के लिए क्या करेंगे, कमजोर विद्यार्थियों के लिए जो आपका जैसे उपचारात्मक शिक्षण होता है उसी तरह से इन बच्चों को भी हम ज़्यादा समय देंगे। ऐसा समझो, सी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग प्रदर्शन के साथ साथ विषय सामग्री के प्रस्तुतिकरण में एक शिक्षक को निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। दृष्टांतों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, उचित प्रश्नों की प्रस्तुति देंगे, या स्पष्ट उच्चारण एवं भाषा प्रवाह, या सभी के लिए जाएंगे? बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सभी जो पॉइंट्स हैं वह आपका यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। जो विषय सामग्री या कुछ आप विषय के अंतर्गत पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, तो उसके प्रेजेंटेशन के लिए आपको इन सभी बातों से गुजरना होगा। डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का झुकाव किस ओर होना चाहिए? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिएगा, बाल अभिवृद्धि या सर्वांगीण विकास के समस्त पक्षों की ओर जो है यहाँ पर अपना झुकाव होना चाहिए। मतलब इस तरह से पाठ्यक्रम को तैयार किया जाए जो बच्चे के सभी आपका शारीरिक, मानसिक, इसके अलावा बात करें तो शैक्षिक, सशैक्षिक सभी पक्षों को मजबूत करने वाला होना चाहिए। डी ऑप्शन टिक करना है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की निम्नलिखित तकनीकों में से किसमें मूल प्रावर्तिक अभिप्रेरणा का गुण निहित है? मतलब अपने मूल प्रवृत्तियों से बच्चा सीखता हो। तो छात्रों से अन्योन्य क्रिया करवाना, बिल्कुल देखिएगा, आपका शैक्षिक और सशैक्षिक दो प्रकार की गतिविधियां होती है जो आपका बच्चे के लिए आपको भावी जीवन में महत्वता रखती है। तो क्या करेंगे, मूल प्रवृत्तियों से अभिप्रेरित होकर बच्चों से ऐसे कार्य करवाना जो बच्चे पसंद करते हैं। ऐसा समझ में? तो यह होता है छात्रों से अन्योन्य क्रियाएं करवाना। आपका शैक्षिक पक्ष से इतर आपका जो नॉन स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज होती है उनकी बात की गई है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट है,
कक्षा शिक्षण के दौरान प्रश्न उत्तर विधि से हम क्या हासिल कर सकते हैं बताइएगा। तो कक्षा अध्यापक को यहाँ पर अध्यापक को पता लगता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं। जैसे मैं आपका अभी बाल विकास पढ़ा रहा हूँ, तो आपसे मैं प्रश्न करते जा रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ आपको बीच बीच में, तो यह क्या है कि आप कितना समझ पा रहे हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर बताएगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा कि इस तरह के प्रश्न आएंगे तो मैं एग्जाम में बिल्कुल उनको हल कर पाऊंगा। 30 प्रश्न आते हैं बाल विकास के, तो बिल्कुल सही बात है ये भी। फिर छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण भी मिल रहा है। आप कमेंट बॉक्स में जो भी सजेशंस देते हैं मैं उनको पढ़ता हूँ, क्या आपका अच्छा करना चाहिए ये भी हमें यहाँ पर पता चलता है। तो सभी के लिए जाएंगे, डी ऑप्शन टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन संप्रेषक के लिए सही नहीं है बताइएगा। सही नहीं है पूछा है हमसे। तो एक अच्छा संप्रेषक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। एक अच्छा संप्रेषक अच्छा हास्यबोध रखता हो, बिल्कुल अपने सिचुएशन के हिसाब से लोगों को हंसा सकता है। फिर एक अच्छा संप्रेषक व्यापक अध्ययन, बिल्कुल नॉलेज तो उसको होगा, वाइड नॉलेज है उसके पास। फिर एक अच्छा संप्रेषक भाषा पर पूर्ण अधिकार रखता हो, बिल्कुल जो कम्युनिकेटर है या संप्रेषक है अपनी बात को रखने वाला है, बिल्कुल वह भाषा पर तो पूर्ण कमांड रखेगा। तो एक अच्छा संप्रेषक एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता, यह आपका नहीं के लिए जाएंगे। नेगेटिव बात है, नेगेटिव ऑप्शन सी अपने को ढूंढना है। चलिएगा नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का उद्देश्य निहित है बताइएगा। किस तरह से जो है उद्देश्यपूर्ण होगा। तो छात्रों को मुक्त ढंग से सीखने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, छात्रों में स्वतंत्र कौशल का विकास करने में यह मदद करता है, छात्रों में आत्मनिर्भरता का विकास करता है। डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा, शिक्षण को हम रोचक बना सकते हैं, सुग्राही मतलब बच्चे को पसंद आने वाला हो, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसको आपका जो टीचिंग है उसको एंजॉय करते हैं, इफेक्टिव या प्रभावशाली होना चाहिए। बी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से वह विधि जिसके द्वारा कक्षा में छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है, मतलब छात्र जो है कक्षा में मोटिवेट हो रहे हैं बताइएगा। तो उनमें प्रतियोगी जो भावना है वो विकसित करेंगे, मतलब हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए बच्चों में। आया समझ में इतना। सी ऑप्शन अपने को टिक करना है, जो कि बच्चों को आपका बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलेगा नेक्स्ट है, बालकों में शैक्षिक निर्देशन का महत्व क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल सही है, शैक्षिक समस्याओं का परिहार मतलब होता है एलिमिनेट, मतलब खत्म करना उन समस्याओं को। तो ये भी सही है कि बच्चों को आपका शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो कहाँ आपका समस्या आ रही है। जैसा कि हमने किसी को कुछ सवाल दिया है, बच्चों को सवाल की जो मेथड है करने की वो समझ में नहीं आई। इस तरह से जो शैक्षिक समस्या है उनको आप खत्म कर रहे हैं, यही शैक्षिक निर्देशन का महत्व है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बालक शारीरिक रूप से भिन्न है। मतलब यह है कि शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है। तो श्रवण शक्ति युक्त बालक भी आता है इसमें, दृष्टि क्षति, विजुअली हैंडीकैप्ड है, शारीरिक रूप से आपका विकलांग है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, सभी के लिए जाएंगे। डी ऑप्शन अपने को टिक करना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आपका प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। मतलब यह है कि बच्चा यहाँ से निरंतर आपका प्रगति कर रहा हो, कुछ ना कुछ सीखता जा रहा हो और हम भी उसकी मदद कर रहे हैं। तो देखिए, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं ये हमें बताती है कि बच्चा कितना सीख चुका है और कितना सीखना बच्चों को बाकी है, और किस स्तर पर हम लेकर चल रहे हैं बच्चों को, क्या वो समझ में आ रहा है या बच्चों को नहीं आ रहा है, बच्चे की रुचि क्या है, क्षमताएं क्या है, यह सब हम किससे आपका मूल्यांकित करेंगे। यह प्रगतिशील शिक्षा में बार बार जो परीक्षाएं ली जाती है उनके माध्यम से यह हमें पता चलेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंत क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे अब देखिए बच्चे जो है अपनी ही कक्षा के, जैसे कक्षा 5 के बच्चे हैं तो वे आपस में ही आपका इंटरेक्ट करें, अंत क्रिया करें, एक दूसरे को जाने, सीखे, सहयोग करें। तो ये सब कुछ आपका किस पर निर्भर करता है बताइएगा। तो ये जो है यहाँ पर एक दूसरे से अंत क्रिया करते हैं, तो वे आपका देखिएगा एक दूसरे से जो है प्रश्न है उनके उत्तर सीख सके, या पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सकता है इसके माध्यम से, या फिर पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, या फिर शिक्षक कक्षा में आपको बेहतर नियंत्रित कर सके कक्षा को। तो क्या सही आंसर होगा। तो देखिएगा, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंत क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वह एक दूसरे से ज़्यादा प्रश्न कर सके।
ऐसा समझिए उन प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही ढूंढ सके, पहला ही ऑप्शन अपना जो है यहाँ पर सही होगा। सामाजिक कौशल तो सीखेंगे, लेकिन प्रश्नों के उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा दे सके, एक दूसरे से प्रश्न करेंगे तो। इतना आया समझ में? ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। आंसर की भी मैंने दी है, और इस प्रैक्टिस सेट को आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं डायरेक्टली हमसे। तो ज्वाइन कीजिएगा दोनों को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।